गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और कराची हमारी सुबह हो गई है शहरी की दुनिया में, और इस वक्त बच्चों को स्कूल छोड़ के आ गए हैं। मॉर्निंग वॉक का आगाज़। और भाई सबसे पहले तो इंडिया वालों को बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि इंडिया कल शाम को 6 बजे चांद पर पहुंच गया और दुनिया का पहला और सॉफ्ट लैंडिंग का दुनिया का चौथा मुल्क बन गया है जो चांद पर पहुंचा है, अपना झंडा लहरा दिया। और कल जो है ये पूरे इंडिया में भाई बहुत जश्न हुआ है। और क्यों ना हो भाई, जब कोई मुल्क तरक्की करता है तो उसकी जो आवाम होती है उनका भी बहुत बड़ा हाथ होता है उसके अंदर। और यही वजह है कि कल इंडिया में जश्न हो रहा था और सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि पोस्टें लग रही थी कि इंडिया चांद पर पहुंच गया। लेकिन हम कहाँ पहुँचे आपको पता है? इंडिया चांद पर पहुंचा है और पाकिस्तान कहाँ पर पहुंचा है? पाकिस्तान पहुंचा है, बल्कि पाकिस्तानी अवाम सीएनजी की लाइन में पहुंची है, पाकिस्तानी अवाम बिजली के बिलों तक पहुंची है, पाकिस्तानी अवाम लड़ाई झगड़े तक पहुंची है, पाकिस्तानी अवाम दुख दर्द तक पहुंची है, पाकिस्तानी अवाम जो है वो ज़मीन पर है। अभी हमारा पाकिस्तान जो है ना, उसका जो हाल है वो हम सब ने बनाया है। और यही वजह है, देखें किसी भी मुल्क की तरक्की में आवाम का सबसे बड़ा हाथ होता है। और जो पॉलिटिशियन होते हैं ना, देखें इंडिया में भी पॉलिटिशियन है, लेकिन इंडिया में भी करप्शन होगी, लेकिन वहाँ चेक एंड बैलेंस है। वहाँ इस तरह नहीं है कि वहाँ पर बारियाँ लगी हुई हैं जैसे यहाँ पर हमारे मुल्क में हो रहा है। हमारा मुल्क जो भी आता है वो सिर्फ खाता है, पीता है, बर्बाद करता है। आपको एक इन्फॉर्मेशन दूँ कि हमारा इंडिया जो है ना, जब से आज़ाद हुआ है एक दफ़ा IMF के पास गया है। वो IMF के पास एक दफ़ा उसने कर्ज़ा लिया है, और पाकिस्तान ने पता नहीं कितनी दफ़ा कर्ज़ा ले लिया। तुम अंदाज़ा करें, ये है उस मुल्क की कामयाबी। और इंडिया के जो लोग हैं वो IT में बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि IT में इंडिया उधम मचा रहा है। दुबई का पूरा IT सिस्टम इंडियन लोगों ने संभाला हुआ है। सारे यूट्यूबर्स आपको बड़े बड़े इंडिया में मिलेंगे। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? हम लोग क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। हम लोग यहाँ पर अपनी रातें हराम कर रहे हैं और होटल पे वक्त गुजार रहे हैं, और सुबह जाके सो जाते हैं, पूरा दिन सोते रहते हैं। जो जिनको जॉब पे जाना था वो जॉब पे चले जाते हैं। हमारे मुल्क में जो इस वक्त हमारा हाल है ना, वो हम लोगों की वजह से है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। भाई क्या किया है हमने अपने मुल्क के लिए? हमने अपने मुल्क का नाम रोशन क्या किया है? अगर इंडिया आज चांद पर पहुंचा है तो वो जो सेलिब्रेशन चल रही है बहुत ज़बरदस्त है। और मोदी ने कल ऐलान किया है कि हम चांद पर पहुंच गए, अब हम सूरज पे भी पहुंचेंगे। हम अंदाज़ा करें। और इंडिया एक दफ़ा चांद पर गया था, लेकिन वो सैयारा बीच में ही तबाह बर्बाद हो गया था, जिसकी वजह से उसने हार नहीं मानी। तो कभी कहते हैं ना, कोई हार आपको सिखा देती है आगे कामयाबी की जुस्तजू। जब आप हारते हैं ना तो फिर आपके अंदर जुस्तजू और बढ़ जाती है जीतने की। तो मैं कल बड़ा डिसाइडेड था, क्योंकि सब सोशल मीडिया पे उधम मचा हुआ है कि लोग कह रहे हैं भाई इंडिया चांद पर पहुंच गया, और हमारे जो है ना वो गुलिस्तान जौहर वाला जो ब्रिज है उसका इफ्तिताह हो रहा है। हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा, कभी आपने ये सोचा है कि हमारा पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं करता? इसकी सबसे मेन वजह ये है कि अवाम हमारी सही नहीं है। और ये आपको पता होगा, हदीस का मफ़हूम ये है, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। हम खुद चालाक हैं, लोगों की चालाकियाँ, लोगों की धोखेबाजियाँ, चिटिंग, धोखे देना, ये करना, हम खुद सही नहीं है तो हमारे पॉलिटिशियन कैसे सही आएंगे? और यही वजह है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक जो भी आया उसने सिवाय पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के कुछ भी नहीं किया। और यही वजह है कि हम पूरी दुनिया में नाम नहीं कर सके। और वैसे हमारी फ़ौज पूरी दुनिया की बेस्ट फ़ौज है, लेकिन उसके ख़िलाफ़ भी हमने कोई मुहिम चला दी थी, अल्लाह माफ़ करे, किसी पॉलिटिशियन के कहने पे। तो सिंपल सी बात यह है कि हमें अपने मुल्क की तरक्की के लिए हमें अपने मुल्क के इदारों का साथ देना पड़ेगा। अगर हम अपने मुल्क के इदारों का साथ देंगे तो हमारा मुल्क तरक्की ज़रूर करेगा। क्योंकि इंडिया की आवाम जो है ना, अपने गवर्नमेंट को, अपनी चीज़ों को बहुत सपोर्ट करते हैं। और वहाँ अगर कोई गलत चीज़ होती है तो उसको राइज़ करते हैं, उसको आवाज़ उठाते हैं वहाँ पर ना, कि ये गलत हो रहा है। और यही वजह है कि इंडिया के जो पॉलिटिशियन है वो उसकी आवाम से डरते हैं,
क्योंकि उनको पता है उनकी वहाँ की आवाम कैसी है। लेकिन यहाँ पर हम लोग इतने बेहिस हैं कि आप देखें बिजली के बिल आ गए लेकिन किसी के उससे आवाज़ नहीं निकली, सब ने बिल भर दिए, 50,000 रुपये के बिल आ रहे हैं, किसी ने आवाज़ ही नहीं उठाई। और कोई आवाज़ उठाता है तो फिर उसकी आवाज़ जो है उस पर नोटिस आ जाता है, वो बेचारा खामोश हो जाता है। तो भाई क्या करें, यहाँ तो जान के लाले पड़ जाते हैं आवाज़ उठाने पे। लेकिन अगर मिल के आवाज़ उठाएंगे, अपने मुल्क में गलत हो रहा है कुछ, शहर कराची में कुछ गलत हो रहा है, कराची वालों के साथ गलत हो रहा है, जब मिल के उठाएंगे तो किसी की हिम्मत नहीं है कुछ कर सके। तो भाई वॉक कर लिए, अल्लाह का शुक्र है। और आज जो है इस जुमेरात का दिन है और बहुत ही खूबसूरत सुबह का आगाज़ मॉर्निंग वॉक के साथ। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि भाई कल से मीडिया में, सोशल मीडिया पे उथम मचा हुआ है कि इंडिया चाँद पर पहुंच गया, और वाकई हकीकत बात है, ये खुशी की बात है इंडिया वालों के लिए, आवाम के लिए कि वो इंडिया चाँद पर पहुंच गया। लेकिन मेरा आप सबसे एक सवाल है कि हमारा पाकिस्तान कहाँ पहुंचा है, ये ज़रूर बताएं आप, क्योंकि ये भी अपने गिरेबानों में झांकना है हम लोगों को। अब वैसे पता है कि यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं ना, वो हमारे दिलों में, हमारे जहनों में उन्होंने ये डाल दिया है कि इंडिया से दुश्मनी, हम इंडिया को तवा बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बहुत अच्छी बात है अगर इंडिया हम पे, उसके जो पॉलिटिशियन हैं या फिर उसकी जो फोर्सेस हैं वो अगर हम पे हमला करती है तो हम सबसे आगे हैं अपनी आर्मी के साथ। लेकिन आप ये तो सोचो कि हमें उनका मुकाबला भी तो करना है। वो दुनिया में चाँद पर पहुँच गए और सॉफ्ट लैंडिंग में जो है वो 4थे नंबर पे हैं और दुनिया में पहले नंबर पे हैं। तो इसका भी तो मुकाबला करो ना यार। आप दुश्मनी से तो मुकाबला कर रहे हो, आप उनके दिलों में डाल लो पॉलिटिशियन। सबसे बड़े तो दुश्मन वो लोग हैं जो मेरे मुल्क को नोच नोच के खा रहे हैं। और यही वजह है कि आज मेरा मुल्क, इंडिया में कुछ होता है तो वहाँ ट्वीट किया जाता है कि भाई ये हमने कामयाबी हासिल की। हमारे मुल्क का जो वज़ीर-ए-आज़म है वो ट्वीट करता है कि हमने IMF से कर्ज़ा ले लिया, अल्लाह का शुक्र है हम डिफ़ॉल्ट से बच गए। ये भीख हमने ले ली है किसी से। मतलब यार, आप अगर कोई दूसरे मुल्क का लोग अगर हमें कुछ कह रहे हैं ना तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। हम लोग हैं ही इसी काबिल। हमने पॉलिटिशियनों की बातों में आके हमने हुक्मरानों को ऐसी मुसल्लत कर दिया है जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी हराम हो गई है। पाकिस्तान में जो लोग हैं, हम अपनी आर्मी को सपोर्ट नहीं करते, हम अपनी फोर्सेस को सपोर्ट नहीं करते। यही वजह है कि हम पॉलिटिशियंस पे इतना ट्रस्ट करते हैं, उनको वोट डालते हैं कि वो लोग आकर हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर देते हैं और खा पी के चले जाते हैं और हमारा मुल्क जो है वो इस नहज पे पहुंच जाता है कि कभी भी कोई ऐसी खुशखबरी नहीं मिलती है कि हम चाँद पर पहुंच गए या कहीं और पहुंच गए। लेकिन इस वक्त मेरा पाकिस्तान कहाँ पहुँचा है ये आप ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और दूसरा ये है कि अब आपको बताते हैं आज की मॉर्निंग टिप्स। और भाई मॉर्निंग टिप्स ये है, अगर आप जल्दी उठना चाहते हैं सुबह, सबसे आसान कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, उसको फॉलो करें। नंबर 1, अपनी जो मॉर्निंग सुबह उठने का कोई रीज़न तलाश करें, क्योंकि अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न होगा तो आप सुबह उठ सकते हैं। जैसे मैं सुबह उठता हूं तो मुझे बच्चों को स्कूल छोड़ना है, ये स्ट्रॉन्ग रीज़न है। अगर मैं नहीं उठूँगा तो मेरे बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे। तो इसी तरह आप एक स्ट्रॉन्ग रीज़न तलाश करें कि आपको सुबह उठना क्यों है। सही है। दूसरा ये है कि आपको सुबह उठ के करना क्या है, मॉर्निंग प्लान करें कि आपको सुबह उठ के करना क्या है। जैसे मुझे वॉक करनी है तो मैं रात से प्लान कर लेता हूँ, सारी चीज़ें अपनी सेटअप कर लेता हूँ कि सुबह उठ के मुझे मॉर्निंग में क्या वॉक करनी है। सही है। तीसरा ये है कि आप अलार्म जो आप लगाते हैं उसको अपने से थोड़ा दूर रखें। जब वो बजे तो फ़ौरन उठें और फिर उसको बंद करें, क्योंकि करीब होता तो फ़ौरन बंद करके सो जाते हैं हम उठ नहीं पाते। नंबर 4, आपको बेड से फ़ौरन उठ जाना है। जब आप जैसे अलार्म बजे फ़ौरन उठ जाएँ, अपने बेड को सेट करें या फिर पानी पी लें या फिर मुंह पे पानी मार लें, ये चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़, आपको रात को हैवी मील नहीं लेना। मतलब आप अगर ज़्यादा खाना खा के सोएंगे रात को तो सुबह उठने में आपको प्रॉब्लम होगी। और दूसरी चीज़, आप सुबह जब उठें तो आपको ये करना है कि आपको कोई ऐसा पार्टनर ढूंढना है जो आपका साथ दे। अगर आपका कोई पार्टनर आपसे बन जाएगा तो फिर आप जल्दी सुबह उठने की जो है ना आप उसके साथ वॉक कर लेंगे, क्योंकि पार्टनर से ये होता है कि आप जो है ना हैबिचुअल हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं उसके। और दूसरी चीज़ और बाकी चीज़ ये है कि आखिरी चीज़, लास्ट चीज़ ये है कि आप हमेशा जो है अपनी रूटीन बना लें जल्दी सोने की। आप जल्दी सोएंगे तो सुबह जल्दी उठेंगे। अगर आपकी बॉडी को आपने रूटीन में लेके आ गए तो आप ऑटोमेटिक सुबह जल्दी उठना शुरू कर देंगे और रात को आपको नींद जल्दी आ जाएगी। तो ये है मेरी आज की मॉर्निंग टिप्स। तो भाई सीन ये है कि मॉर्निंग वॉक कर लिए और आज हमने जो है इंडिया की बात की कि इंडिया चाँद पर पहुंच गया, और हम कहाँ पहुँचे हैं ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आज का शेड्यूल बड़ा टफ है, 12 बजे मुझे एक इवेंट में जाना है, फिर उसके बाद आज जुमेरात है, मेरा सिंध पुलिस FM 88.6 का जो शो है, लाइव शो, उसमें भी जाना है। तो आई डोंट नो मुझे टाइम मिले ना मिले। तो अपने ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। और हमारे जो व्लॉग्स हैं
जो पैकिंग के व्लॉग्स हैं, पैकिंग हो चुकी है, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। अभी जो मैं घर शिफ्ट कर रहा हूँ उसकी शॉपिंग बाकी है, वो शॉपिंग करनी है। फिर आपको अपना घर दिखाना है, फिर अपनी शिफ्टिंग दिखानी है, जब मैं वहाँ उस दिन जिस दिन शिफ्ट होऊंगा वो दिखाना है। और आप सबकी दुआओं से इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मैं एक नए घर में जा रहा हूँ और मज़ा आएगा इंशाल्लाह, ज़िंदगी हसीन हो जाएगी। तो मेरी शहरी की दुनिया को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब। नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा हाजिर होगा। अल्लाह हाफ़िज़।